सुदामा जी लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं और रुक्मणी जी उनके पंखा झल रही है। अब भगवान कृष्ण बीच बीच पूछते भी जा रहे हैं, सुदामा जी आपकी शादी हो गई कि नहीं। भगवान ने कहा पूछा कि आपकी शादी हो गई कि नहीं। शादी हो गई है तो भाभी कैसी है। मित्र पहले ये बताइए कि तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भार्या मिली कि नहीं। इस बात पर सुदामा जी थोड़े से शर्माए और इशारे से बोले, शादी के अलावा कोई दूसरी बात करो ना, मेरे विवाह की चिंता है का। भगवान बोले, ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम बचपन से बाबा पनी जैसी बातें किया करते थे, इसलिए डर है कि कहीं वास्तव में विरक्त होकर भक्कर तो नहीं हो गए हो। सुदामा जी बोले, ना भैया ऐसी बात नहीं है, विवाह तो हो गया है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, जैसा नाम है वैसा काम भी है और वैसा उसका स्वभाव भी है। सो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। अब तू भी जल्दी से बोल दे विवाह भयो कि ना। भगवान हंस करके बोले, अब मित्र हमारी मत पूछो, हम तो बाद में इकट्ठे बताएंगे, पर एक बात बताओ, तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, हमें भनक तक नहीं पड़ी। चलो जो बात हो गई सो हो गई, पर पहले ये बताओ कि जब यहाँ आए तो हमसे मिलने आए तो भाभी जी ने हमें जरूर कुछ खाने के लिए भेंट दिया होगा ना। अब सुदामा जी सावधान होने लगे। या को मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानती हैं, आपने ही बताया होगा हमारे बारे में, उन्होंने हमारे पास भेजा। क्या भेजा है? भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तब तो हमारे लिए कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा ना, कुछ तो भेजा ही होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान, 4 घर के मांगे भये चावल, अलग अलग प्रकार के चावल, कृष्ण समझ जाएगी अब ये इतनो बड़ो राजा अधिराज, या कोई ये मांगे भये चावल कैसे दूं। ये देखेगा तो कहेगा, सोचेगा मन में, ये भिखमंगा को लेकर आए। संकोची स्वभाव से सुदामा जी सहम गए। बगल की फुटकिया जोर से दबा के रखी है इसे, हाथ जोड़ के बोले, भैया हम पर का धरो जो तेरे ताई लाते। भगवान बोले, देखो ऐसी बातें मत किया करो, अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए हो तो खत्म करो। सुदामा जी बोले, तो सच्ची सच्ची बोलूं, मैं कुछ नहीं लाया। भगवान हंस के बोले, मित्र तुम झूठ बोल रहे हो, मालूम चले कि तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी नहीं गई हैं। बचपन की बातें याद तो हैं। सुदामा जी बोले, एक एक सब याद है। भगवान बोले, तो हमें भी याद है। एक दिन आप जंगल में संध्या बीनने के लिए गए थे। सुदामा जी बोले, हाँ याद है, सब याद आ गई। जंगल में वह दिन पानी बरसा कितना भयंकर, वो भी याद है। पूरा जंगल पानी से भर गया, वो भी याद है। वह दिन एक दूसरे को हाथ पकड़ के हम लोग रास्ता भूल गए थे, ये भी याद है। इधर से उधर भटक रहे थे। सुदामा जी बोले, ये भी याद है। गुरुकुल का मार्ग भूल गए थे, बोले ये भी याद है। रात हम लोगों ने जंगल में बिताया था, बोले भैया ये भी याद है। और कोई बात करो ना। विद्यार्थी जीवन में कितना आनंद था, आपने तो पूरा प्रसंग ही बदल दिया। सुदामा जी बोले, कुछ हो जाए कन्हैया, पर वह दिन अपन गुरुकुल में नहीं पहुँचे तो गुरुजी कितनी चिंता में पड़ गए, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए सारे विद्यार्थियों को लेकर के अपने आप को रात भर ढूंढते रहे, हमको सबको रात भर ढूंढते रहे। पर जब पानी में भीजे अपन लोगों को देखा, देखते ही गुरुजी ने तुरंत दौड़ के अपने लोगों को गले लगा लिया।
कितना वात्सल्य प्रेम दिया। अहो हे पुत्रा युवम स्मरते तिदुःखितः। अरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा दुख उठाया, रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे, वस्त्रों से सर्दी में ठिठुरते रहे। ओहो, कितना बड़ा कष्ट उठाया तुम लोगों ने मेरी सेवा में। सच्चे शिष्य की यही लक्षण है। अरे आपने गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्राणों की बाजी लग जाए, शिष्य को ऐसा भी करना चाहिए। अब देखिए, दोनों बचपन के मित्र, दोनों बचपन की बातें कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, मित्र याद है गुरु जी ने कितना भाव विभोर होकर के, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि बच्चों, हम तुम दोनों से प्रसन्न हुए, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों। ये भी कहा, मेरे गुरुकुल में रहकर तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो भी विद्या ग्रहण किया है, आजीवन तुम्हें विस्मृत नहीं होगी। जब याद करोगे विद्या स्मरण में रहेगी। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो एक एक वचन याद है, क्यों ना गुरुदेव का स्नेह इतना अधिक था हमारे ऊपर, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। भगवान तुरंत फिर बोले, मित्र आदित्य तुम्हारी फिर भी वही है। सुदामा जी बोले, क्या? भगवान बोले, मतलब सीधा सा है, भाभी जी ने कुछ भेजा है कि ना है। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा करके तुम भाभी जी में आ गए। अरे भैया, जब एक बार मना कर दिया तो तुमको मान जाना चाहिए। भगवान बोले, अच्छा लगता है तुम मेरे स्वभाव के भूल गए हो। अब भूल गए तो क्या हुआ, मैं बता देता हूँ, दोबारा याद दिला देता हूँ। सुदामा जी बोले, जरा याद दिलाओ। बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पश्नामि प्रयत्नतः। मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, वस्तु कुछ भी हो, मैं पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, शर्त मेरी सिर्फ एक है, पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। तुमने क्या दिया उसकी कोई कीमत नहीं, तुमने कैसा दिया इससे इसका कोई महत्व नहीं, तुम क्या बोले इसका कोई महत्व नहीं, पर कहां से बोले इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से बोला कि यहाँ से बोला। गोपियां कपटी कनुआ क्या क्या नहीं कहती थी मुझे, परंतु यहाँ से नहीं बोलती थी, यहाँ से केवल बोलती थी। पर कहां से कह रही थी, उनकी भावना को भगवान समझते थे कि गोपियां यहाँ से कह रही हैं। प्रेमियों की भाषा विचित्र होती है, भगवान व्यवहार, भक्त का व्यवहार ही विचित्र होता है, क्रियाएं विचित्र होती हैं। भगवान कहते हैं, मित्र इसलिए तुम जो भी लाए हो निसंकोच बता दो। सुदामा जी बोले, तो लाख प्रवचन कर ले, जब लाए ही कछु नहीं तो कहां से देंगे। प्रभु समझ गए ये साहस नहीं जुटा पा रहे। अच्छा मित्र, जाने जब कुछ नहीं लाए हो तो बात खत्म, पर मैं देख रहा हूं तुम जब से आए हो हाथ बड़ी जोर से चिपका के रखे हो, या हाथ में कछु बीमारी है का? सुदामा जी बोले, नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं। भाई इतनी लंबी यात्रा पैदल पैदल आए, नेक हाथ पैर सिर में दर्द हो जाए, बस यही बात हमें मालूम पड़े कि दर्द होगा, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। भगवान बोले, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, हाथ में दर्द है, लाइए मैं दवाई देता हूँ। अरे लाओ हाथ हमें पकड़ाई दो, ऐसी मालिश करेंगे कि क्षण भर में सारा दर्द दूर हो जाएगा। सुदामा जी बोले, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू मुझ पर दया कर, मुझे हाथ नहीं दबवाना है।
सुदामा जी खूब दाएं बाएं भये, पर भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमितमिति भगवान ने उस तंडुल की पोटली को हाथ से पकड़ करके एक ही झटके में बाहर निकाल लिया। पोटली टपक कर बाहर गिरी। सुदामा जी मेरे बेचारे अवाक रह गए, देखते रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली। इहं मुष्टिं सकृच्छ्वा द्वितीयं जगदुमाददे तावच्ची जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिता तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल ने अपने श्री मुख में डाल के संकल्प लिया। इस मुट्ठी के चावल तंदुल में एक लोग को भगवान सुदामा जी को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी के चावल प्रभु ने अपने हाथ में लिए। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, इशारा किया, प्रभु आप सब कुछ ले डालेंगे तो क्या अपनी जगह आप सुदामा जी को बैठा देंगे और सुदामा जी की जगह आप बैठ जाएंगे? सुदामा जी बनना चाहते हो? ये सब बातें स्पष्ट रूप में नहीं हुई, अनंत भाव से हुई। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के भगवान से बोले, प्रेमाधिक में पा रहे हो पर कच्चे चावल हैं, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए, अथवा इसलिए पकड़ लिया। प्रभु ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है, महाप्रसाद मिल बांट कर खाना चाहिए, पाना चाहिए। अकेले अकेले पा रहे हो, परिवार में सबको तो दो दो दाने प्रसाद में मिल जाए। भगवान ने वह तंदुल पोटली रुक्मणी जी को सौंप दिया। अच्छा जाओ यह प्रसाद सबको वितरण करो। रुक्मणी जी वितरण की। भाभी जी ने हमारे लिए कछु प्रसाद भेजा है, वो तो अति उत्तम है, पर कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी को याद आया, हाँ कन्हैया ये तूने खूब याद दिलाया। सुशीला ने एक संदेश भी कहा था और बोले थे कि एकांत में कहना। भगवान बोले निसंकोच कहो। बोले एक मास द्विपाख में दो एकादशी होया और सो प्रभु दीना दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पलों के लिए भगवान दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर के भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। सुशीला को प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होनी थी स्वयं हो गई पर अपना ऐसी होया। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होया। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, लेने वाले को भी पता नहीं चला कि किसने हमें क्या दिया है। भगवान देना सिखाते हैं। रहीम दास जी जब दान करते थे तो नीचे को सर झुका लिया करते थे। किसी ने पूछा भाई आप जब सिर झुका लेते हो दान करते समय इसका क्या कारण है? सुदामा जी बोले, रहीम दास जी बोले, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। अरे देने वाला तो परमात्मा है। बोले दाता एक राम भिखारी